Okay, so starting the session, and let me revise and let me show you what we have done with the help of this whiteboard. Because let me go back and create a new sheet. Okay, so कौन सी पेन रंग बिरंगी पेन लेते हैं. Okay, so in the last session we have started with elementary data link protocol. Okay, तो elementary data link protocol हम लोग ने start किए थे. Okay, in that the very first protocol जो हम लोगों ने देखा it was the simple protocol. Okay, हम लोग आज इसी के थ्रू करेंगे because we don't have that particular slide, और मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को आप लोग ऐसे ही समझें. Okay, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल मतलब टॉपिक है, और अगर आप इसको समझते हैं एक बार, so that will be very simple for you to explain it in and it will be very easy for you to draw the diagram also, because we have a diagram also and we have explanation also. Okay, the first protocol we have seen it was a simple protocol. हमारा सेंडर था, हमारा रिसीवर था. ओके, और सेंडर रिसीवर को सेंड करेगा. हमारे पास में एरर कंट्रोल नहीं था, हमारे पास में फ्लो कंट्रोल नहीं था. Okay, coming back to the second protocol, it was the stop and wait protocol. Stop and wait protocol, as I told you, this particular protocol, ये वाला जो प्रोटोकॉल था इसके अंदर वी वर हैविंग बोथ द फीचर. ओके, सेंडर और रिसीवर के पास में क्या था, एरर कंट्रोल भी था और फ्लो कंट्रोल भी था. ओके, आई एम गोइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर दिस शीट एज अ पीडीएफ सो दैट यू कैन रेफर इट लेटर. आप आगे चल के इसको बना लेंगे. ठीक है, सो उसके अंदर दोनों चीज़ें थी. वी वर हैविंग दी एक्नॉलेजमेंट वाला भी कॉन्सेप्ट था हमारे पास में, टाइमर वाला भी कॉन्सेप्ट था. ठीक है, तो टाइमर भी था, और टाइमर की वजह से आपको पता है कि अगर टाइम स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अगर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है देन ओके, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, आपको रीसेंड करना पड़ेगा. आपने कल खुद कहा था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर टाइम है 1 मिनट का, ठीक है, तो 1 मिनट जाने के लिए और 2-3 सेकंड 5 सेकंड प्रोसेसिंग के लिए और 1 मिनट आने के लिए. ठीक है, तो जैसे ही इतना टाइम अगर हुआ और यहाँ से उसका वहाँ से उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर विल रीट्रांसमिट द सेम पैकेट. ओके, तो ये थे हमारे दो प्रोटोकॉल जो कि बहुत सिंपल थे. और हमारा थर्ड प्रोटोकॉल जो कि हम पढ़ने वाले हैं वो है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. स्लाइडिंग विंडो, इट इज़ विजिबल और नॉट, जो जो इसमें मैं लिख रहा हूँ वो आपको विजिबल है? यस. कोई आवाज़? हाँ बोलो. यस सर, विजिबल है. ओके, थोड़ा मैं कलरफुल लेके बना रहा हूँ ना, इसके लिए थोड़ा सा, अगर बोलो तो मैं कोई डार्क भी ले सकते हैं. ठीक है, so today we are going to start with the sliding window protocol. As you also know, चलो आपको मैं आगे आगे बता दूं, आपको कहाँ से पता रहेगा अभी. In sliding window protocol we have two variation. One is the selective repeat. We have go back n, we have go back n, we have go back n protocol, and the second one is selective repeat protocol. Okay, and these two are important also. कभी कभार एग्जाम में पूछा भी है, तो अगर आया तो अच्छी बात है. सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल हम लोग एकदम डिटेल में देखते हैं. वी विल स्टार्ट विद द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. ओके, देन स्लाइडिंग विंडो हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, दैट आई विल शो you, and after that we will discuss about the go back n protocol and selective repeat protocol. As both the protocols are related to the sliding window protocol, so ये दोनों उसके मतलब के फैमिली की. ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो के दो जो टाइप्स है अलग अलग, दैट इज गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल. ओके, हाँ, इसको हम लोग एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको इसको मैं रब अप नहीं करता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए. मैं एक काम करता हूँ, पीछे आके वापस से एक नया बनाता हूँ. ठीक है, उसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे. वापस से पेन लिया मैंने, ये दूसरे कलर में. सो द फर्स्ट नाउ विल लर्न अबाउट द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. ठीक है, स्लाइडिंग विंडो, ये बहुत हिल रहा है एक्चुअली, मैं टेबल, ये बहुत वो वाला टेबल है. क्या कर सकते हैं,
स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ओके, अब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में होता क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, पहले जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट देखे उसके अंदर आपका सेंडर, आपका रिसीवर, कनेक्शन, ठीक है, और एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, फिर बाद में टाइमर, ठीक है, टाइमर वगैरह वगैरह आपने सब कुछ लगाया, ठीक है। अब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग देखते हैं कि वर्किंग कैसे होता है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में वी हैव अ काइंड ऑफ स्लाइड, ओके, वी हैव अ काइंड ऑफ विंडो, ओके, जो कि स्लाइड करती है। फॉर एग्जांपल, इमेजिन करो कि यू हैव 10 पैकेट्स टू सेंड, ओके, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ओके। तो मैं दो एक वो समझाने के लिए मैं आप लोग को, तो दिस इज माय सेंडर पार्ट एंड दिस इज माय रिसीवर पार्ट, ठीक है। अब ये सेंडर और रिसीवर मैंने बना दिया हूँ, ठीक है। अब मेरे पास में कुछ पैकेट्स है, फॉर एग्जांपल पैकेट नंबर 0, 1, 2, 3। मैं ऐसा उल्टा इसके लिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे इधर दिखाने के लिए आसानी हो, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो 4, 5, 6, 7, 8, चलो 8 ही आ रहे हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 9 पैकेट्स हो गए, ठीक है। सो ये टोटल 9 पैकेट्स हो गए मेरे पास में, और इसको मैं बॉक्सिंग में नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज मुझे बॉक्सिंग में दिखाना है। बात है बहुत सिंपल, खाली एक बार अरेंजमेंट होने दो, बस आपको समझ जाएंगे। ओके, हमारे पास में क्या होता है, इन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वी हैव टू मेंशन द साइज ऑफ द विंडो आल्सो, ओके। ऐसे देखो, मैं आपको थोड़ा सा पहले फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। पहले फ्लैशबैक में आ जाओ पहले थोड़ा सा, इसके बाद में मैं रब कर दूंगा, ठीक है। If you remember the stop and wait protocol, stop and wait protocol, then what was the scenario in the stop and wait protocol? Can anyone explain me what was stop and wait protocol? Because वही को बेस बना के now we need to understand the existence of this sliding window protocol. You know, as I told you that whenever you are learning a new topic, then you must question yourself that why this particular topic is exist. Okay, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्यों, उसका बेस है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो कोई मुझे बताएगा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या होता है? आप चैट बॉक्स में मत लिखो, मुझे डायरेक्टली बताओ। अगर वहाँ पे यहाँ पर आप लोग लिखेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये चैट बॉक्स में नहीं, यहाँ ये डायरेक्टली आप लोग अनम्यूट करके बोलो। व्हाट वाज द सिनेरियो इन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल? जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। अभी हमारा कल ही हुआ है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। जल्दी फटाफट कोई एक जन मुझे बताओ शॉर्ट में, व्हाट वाज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल? Hello, am I audible or not? Okay. Shehzad, Khod Shehzad. Yes, sir. Yeah, please. What is stop and wait protocol? Sir, it ensures that the information does not get lost It due to ensures drop that packet. does not. How it ensures? It has some mechanism or something like that. Sir, basically, it send the information between the two devices, two connected devices. So how it ensures actually? Daniel has already given the answer, but still, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। वाइवा में ये सब सिंपल क्वेश्चन अगर आपको पूछे और अगर Stop आंसर नहीं and करे, wait protocol wait for the acknowledgement of the that is data very flow. very simple, that is damn simple. Okay, you know, whenever sender is sending the data to the receiver, then sender will have to will stop and will wait। देखो नाम ही उसका आपका आंसर है, the name is itself suggesting you the answer। when sender will send the information or data to the receiver, then your sender will stop after sending first packet, it will stop
एंड देन वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर साइड। जब तक के मिलेगा नहीं तब तक के दूसरा पैकेट भेजेगा नहीं। ओके, सो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कम से कम इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन एटलीस्ट से इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर के भाई साहब देखो ऐसा है कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में सेंड करने के बाद में वेट करेगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर दूसरा पैकेट भेजेगा। इट वाज सिंपल। सो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था किसमें था, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। ठीक है, तो अब स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में जब आपका सेंडर जब अगर फर्स्ट पैकेट भेज रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमने भेजा फर्स्ट पैकेट, ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलग वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट पैकेट, ठीक है। अब ये सेकंड पैकेट जब तक नहीं भेज सकता जब तक कि रिसीवर उसको उसका एक्नॉलेजमेंट ना दे दे, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ वन जब तक रिसीव नहीं करेगा सेंडर तो नेक्स्ट पैकेट जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन आपको पता है। नाउ अंडरस्टैंड कि आफ्टर सेंडिंग फर्स्ट पैकेट योर सेंडर हैज टू वेट फॉर सेंडिंग द नेक्स्ट पैकेट फॉर अराउंड सम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये जो टाइम है उसको वेट करना पड़ रहा है। अच्छा, ये टाइम क्या हो जा रहा है, ये टाइम उसका फ्री जा रहा है, ये टाइम में कुछ कर भी नहीं पा रहा है, ठीक है। और जब ये टाइम में कुछ नहीं कर पा रहा है तो आप सोचो कि हमारा कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। हमारा टाइम का लॉस हो रहा है, हमारे जो रिसोर्सेज है उसका क्या बोलते हैं हम लोग उसको, अंडर यूटिलाइजेशन, दे आर नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, ओके। हो सकता है कि आपके इस पैकेट को जाकर आने के लिए 2 मिनट लग रहे हो, ठीक है। तो ये आपका 2 मिनट एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं तो वापस 2 मिनट कहीं भी लगा देंगे। सो दिस इज जस्ट 2 मिनट्स, ओके ओके। सो 2 मिनट टाइम लग रहा है, सो 2 मिनट का टाइम हमारा वेस्ट जा रहा है, ठीक है। योर सेंडर विल सिट आइडल, your sender will sit idle for 2 minutes, okay, and the resources are not getting used। तो चैनल है जो मीडियम है वो आपका यूज ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज योर सेंडर हैज टू वेट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, इस चीज को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए वी गॉट अनदर प्रोटोकॉल, दैट इज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। अब समझ में आ रहा है रीजन आपको, क्या रीजन है स्लाइडिंग विंडो आने का। हम चाहते हैं कि जो 2 मिनट द सेंडर शुड नॉट वेट फॉर दैट 2 मिनट, इट 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 सेंड द नेक्स्ट पैकेट, ओके। वो उसका रिसीवर आने से पहले वो आगे के पैकेट भी सेंड करे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं लेंगे, हम बराबर वसूल करेंगे। हम रिसीवर से फर्स्ट पैकेट का, सेकंड पैकेट का, जो जो हम लोग पैकेट भेजेंगे सारे पैकेट का एक्नॉलेजमेंट बराबर वसूल करेंगे। वी विल नॉट लीव इट एज इट इज, ओके। लेकिन आपका जो टाइम जा रहा है, इस 2 मिनट के अंदर आपके 2 पैकेट और सेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो क्यों ना उस टाइम को यूटिलाइज किया जाए, और यही चीज हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल बोलता है। समझ में आया आप लोग को अभी? अरे समझ में आया कि नहीं आया? Why there is a need of sliding window protocol and what was the drawback in the stop and wait protocol? देखो, हमेशा पहले वाली चीजों के ड्रॉबैक्स आते हैं तभी जाकर आपकी नई चीजें फॉर्म होती है, नई चीजें आती हैं, ओके। तो एज वी नो दैट कि हमारा जो सिंपल प्रोटोकॉल है, तो सिंपल प्रोटोकॉल के अंदर एरर कंट्रोल नहीं है और फ्लो कंट्रोल नहीं है, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको नया प्रोटोकॉल लाना पड़ा, दैट इज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ओके। एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल को देखे तो चलो इसमें बहुत तरह से आपको अच्छी अच्छी चीज मिली, ठीक है भाई, एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है एंड ऑल दैट, लेकिन स्टिल उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है, ठीक है। तो उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए आपके पास में फिर नया प्रोटोकॉल आया, दैट इज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। देखो, हम लोग ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, लेकिन वी वर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड and we were just trying to know that ki what is the existence and why we need this particular topic। इसके लिए मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ, always question yourself that what is the reason and what's the reason to learn the new topic, okay। उसका अगर आप लोग ने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया, then you can easily answer the question of that particular topic also, okay। So you got this particular point that in stop and wait protocol we have to wait for the acknowledgement of each and every packet for very long time, and that particular time is getting wasted and the resources are not utilized and the sender has to sit idle for that much amount of time, okay। So in order to remove that thing, what we can do, we can send multiple packets, we can send
मल्टीपल पैकेट्स, अब वो मल्टीपल पैकेट्स कैसे सेंड कर सकते हैं देखते जाओ। हम्म, चलो आ गए हम लोग वापस। ओके, तो ये हमारे पैकेट्स है, ठीक है, तो ये हमारे पैकेट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हाउ मेनी पैकेट्स? टोटल 9 पैकेट्स आर देयर। ओके, आई वांट टू सेंड दीज 9 पैकेट्स। चलो मेरा एक डेटा था, ठीक है, मेरा एक डेटा था, ये मेरा था डेटा। ओके, इस डेटा को डिवाइड किया तो बन गए 9 पैकेट, ठीक है, अब समझ में आया आप लोग को? तो ये डेटा को हम लोग ने डिवाइड किए, बन गए 9 पैकेट्स। अब 9 पैकेट को हम लोग को सेंड करना, यूर सेंडर इज गोइंग टू सेंड दीज 9 पैकेट टू द रिसीवर। ओके, चलो पहले टारगेट किया हम लोग ने 0 को, ठीक है। अच्छा, फॉर दैट एक और चीज आप लोग को होना चाहिए, इन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वी हैव टू डिसाइड इन इनिशियल फेज ओनली, वी हैव टू डिसाइड द साइज ऑफ द विंडो, द साइज ऑफ द विंडो। ओके, the window size has to be decided. Okay, so let us take window size, you can take any size. Okay, it is depend on the protocol. तो उसमें आप सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं विंडो साइज 4। ओके, इफ द विंडो साइज इज 4, चलो हम लोग ने डिसाइड कर लिए। ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सेलेक्टिंग दिस विंडो साइज एज 4 लेटर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टारगेटेड टू 0 पैकेट। ओके, तो 0 सेंड कर दिए भाई, तो 0 सेंड कर दिए, ये 0 पैकेट आपका सेंड हो गया इसको, ठीक है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ये बोलता है भाई रुकना नहीं है, रुकना नहीं, you don't have to wait, start sending the next packet without waiting for the acknowledgement of the current packet, ठीक है। तो करंट पैकेट का एक्नॉलेजमेंट का वेट किए बगैर वी हैव टू सेंड द नेक्स्ट पैकेट। कब तक भेजना है देखते हैं आगे। आपका पॉइंटर आया अभी 1 पे, ठीक है, तो 1 वाला पैकेट भेज दिए, तो ये आपका पैकेट नंबर 1 पे हम लोग ने भेज दिया। 0 का एक्नॉलेजमेंट अभी तक नहीं आया, लेकिन हम लोग हिम्मत करके भेज रहे हैं, ठीक है। सेकंड पैकेट भेजे, सेकंड नंबर, ये आपका थर्ड पैकेट एक्चुअली, हाँ, इसको हम लोग ने नंबरिंग ऐसी की है, ये नो जो नंबरिंग हम लोग ने की है ना, ये इसको बोलते हैं सीक्वेंस नंबरिंग, ठीक है। तो सीक्वेंस नंबरिंग का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एंड सीक्वेंस नंबर के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैंने ऐसे नंबरिंग कर दिया, ठीक है। दिस जीरो पैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 पैकेट्स वी हैव राइट नाउ। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट आपका, ये आपका हो गया। फिर आपने सेंड किया नेक्स्ट पैकेट, दिल थाम के आपने सेकंड वाला पैकेट पे सेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने फर्स्ट पैकेट भेजा तो ये रही आपकी विंडो, ठीक है। विंडो तो समझता है ना आप लोग को, विंडो हमारे घर की खिड़की, ठीक है। अच्छा, आपको मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर किसी को याद होगा तो इजीली रिकॉल कर लेगा। आपने देखा होगा बचपन में या पहले कहीं पे या अभी भी देखा होगा, एक तरह के कैलेंडर्स होते थे, ठीक है, कुछ कोई कोई ब्रांड का नेम होता था, और यहाँ पर जो है ना आपको डेट डेट लिखी रहती थी, ऐसा एकदम अच्छा खासा चौड़ा कैलेंडर होता था, उसमें डेट्स लिखी होती थी 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा लाइन से डेट, और एक स्ट्रिप हुआ करती थी। अगर आपको याद होगा और किसी ने अगर देखा होगा तो वो इजीली रिकॉल कर लेगा। तो ये एक स्ट्रिप हुआ करती थी, और यहाँ पर एक हमारा जो है ना छोटा सा एक ऐसा स्क्वायर शेप में बॉक्स होता था। वो बॉक्स को आप जहाँ जहाँ मूव करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आज है डेट 1, तो मेरा जो स्क्वायर जो है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर होगी डेट 2, तो इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। उसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पे कर दूंगा, फिर यहाँ पे कर दूंगा, फिर यहाँ पे कर दूंगा। तो इस तरीके से आपका जो स्क्वायर शेप जो बॉक्स था, तो वो स्लाइड होके पूरे डेट्स पे जाता था। तो आज अगर डेट 4 है तो उसको मैं स्लाइड करके 4 पे कर दूंगा। तो वो भी एक एग्जांपल है आपके स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को समझने का। अगर आप उन्हें देखा होगा तो अच्छी बात, नहीं देखा होगा तो कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं जब आपको एग्जांपल इसके लिए दे रहा था सो दैट के नहीं क्लियर नहीं करना कैनवास, अगर किसी ने देखा होगा तो इजीली रिकॉल कर सकता है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे हमारे जीरो पैकेट की, ठीक है। तो हमारी जो विंडो साइज तो हमारी 4 है, बट राइट नाउ हम लोग ने फर्स्ट पैकेट भेजा, तो ये हो गया हमारी विंडो, ठीक है। उसके बाद में हमने सेकंड पैकेट भेजा, तो अरे बाबा, इसके लिए चलो ये यहाँ तो फिर भी हो जा रहा है काम, मैं दूसरा कुछ लेता हूँ, ब्लैक लेता हूँ, ठीक है।
अब ले लेता हूँ ब्लैक। तो जो विंडो साइज है मेरी, तो पहले थी 1, मतलब कि यहाँ पर मेरा उसके अंदर एक एक पैकेट था। उसके बाद में जब मैंने सेकंड पैकेट भेजा तो विंडो साइज हो गई 2, ठीक है। मैं कितनी विंडो साइज तक जा सकता हूँ, 4 तक जा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैंने, अच्छा एक्नॉलेजमेंट आया आपको 0 का, नहीं आया एक्नॉलेजमेंट। फिर मैंने एक और पैकेट भेजा, पैकेट नंबर 2, ठीक है। विंडो साइज कितनी हो गई, 3 हो गई। अभी भी मेरे पास में कैपेबिलिटी है। फिर मैंने चेक किया कोई एक्नॉलेजमेंट आया, तो बोलेगा नहीं, ठीक है। फिर मैंने एक और पैकेट भेजा, ठीक है। तो इसको हम लोग रब करके सीधा ऐसा ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इसको वो किया हूँ, अरे बाबा हाँ। फिर आपका जो विंडो साइज हो गई वो हो गई 4, ठीक है। ये आपकी हो गई विंडो साइज अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। ये भी हम लोगों ने सेंड कर दिए। ये अब आपका पैकेट नंबर 3 जा चुका है, ठीक है। तो आपके ऐसे 4 पैकेट चले गए। अब उसी दौरान जो है ना आपको क्या हुआ, यू गॉट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द 0th पैकेट, ठीक है। तो चलो 0th का एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर हम लोग को आ गया, ठीक है। सो एक्नॉलेजमेंट ऑफ 0th पैकेट हम लोग को मिल गया। तो हमारा एक साइज खाली हो गई, एक विंडो खाली हो गई। अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर विंडो को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपकी जो विंडो होंगी वो ऐसे शिफ्ट हो जाएंगी, आपकी विंडो क्या हो जाएंगी, ऐसे शिफ्ट हो जाएंगी। ये जो 0 आपका अब कौन सा पैकेट है, विच इज सेंड एंड वी हैव गॉट द एक्नॉलेजमेंट ऑल्सो, ठीक है। हमारे पास में जितने पैकेट है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। रिमेंबर the packets whatever we have, okay, over here you can see. So we can divide it into the 3 categories. The one is one is the one which has been sent and we got the acknowledgement, ठीक है। तो sent, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिखता हूँ, sent acknowledgement not sent, ठीक है। एक तो वो है जो कि सेंड हो चुके हैं, एक तो वो है जो कि सेंड भी हुए हैं और एक्नॉलेजमेंट भी हुए हैं। यहाँ पर मैं सही से नहीं, उसको मुझे ऐसा ड्रॉ करना चाहिए था। चलो बहरहाल, तो एक तो वो है जो सेंड भी हुए हैं और एक्नॉलेजमेंट भी हुए हैं, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और एक तो वो है जो कि सेंड नहीं हुए, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज आपको हर जगह मिलेगी, ठीक है। चलो वापस हम लोग इसके अंदर आते हैं। हम लोग थोड़ा सा आउट चले गए थे, उसको मैं हटा दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो विंडो साइज थी 4 थी, तो हमारा विंडो साइज 4 थी, लेकिन हम लोग को 0 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो हम लोग को एक कैपेसिटी और मिल गई, ठीक है। तो वी सेंड द नेक्स्ट पैकेट, हम लोगों ने नेक्स्ट पैकेट सेंड किए, पैकेट नंबर 4, ठीक है। पैकेट नंबर 4 किए। अब पैकेट नंबर 4 करने के बाद हमारी विंडो साइज हो गई फुल, मतलब विंडो साइज के आगे नहीं जा सकते, ठीक है। विंडो साइज हम लोग ने डिसाइड किया था 4, तो राइट नाउ वी हैव 4 पैकेट। कौन कौन से, 1 2 3 4, दीज 4 पैकेट जिनको हम लोगों ने सेंड तो किया है। इसका तो चलो एक्नॉलेजमेंट आ गया, लेकिन ये और ये ऐसे 4 पैकेट्स है जिनको मैंने सेंड किया हूँ, लेकिन इनका एक्नॉलेजमेंट अभी तक आया नहीं, ठीक है। तो चलो हम लोग एक और एक्नॉलेजमेंट आता है हमारे पास में, 1 का एक्नॉलेजमेंट आता है। मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ओके। सो वी गॉट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ फर्स्ट पैकेट ऑल्सो। तो हमारे पास में एक और कैपेसिटी होगी, तो हम ये स्लाइडिंग को थोड़ा खिसका लेंगे, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा खिसका लेंगे, ठीक है। So we will shift or we will slide our window to the left hand side, okay, because we have we have more packets on the left hand side, okay. So we'll shift our window, we will slide our window over here, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या कर दिया, अपने विंडो को कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास में एक और आ गया, पैकेट नंबर 5 मैंने भेजा। अब पैकेट नंबर 5 भेजने के बाद में मुझे एक और एक्नॉलेजमेंट आ गया। ये एक्नॉलेजमेंट आप लोग इस तरीके से शो करोगे, तो ऐसे ही डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है। ऐसा आप लोग पैकेट्स बनाएंगे और ऐसा डायग्राम बनाएंगे और एक दो का बता के पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 पैकेट्स आपने भेजे, 5th पैकेट आपने भेजे, तो आपका जो स्लाइडर था वो स्लाइडर आपका लेफ्ट शिफ्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद में एक और आपको क्या मिला, एक्नॉलेजमेंट मिला। तो एक्नॉलेजमेंट को आपको इस तरीके से शो करना है। तो एक्नॉलेजमेंट किसका एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट आपका पैकेट नंबर 3 का, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट 3 आपको मिल गया। जब 3rd एक्नॉलेजमेंट मिल गया आपको, मतलब 0 1 2 आपको 2 का मिला, 3rd का मिला ना, तो फिर आप क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपको एक्नॉलेजमेंट मिलते जाएगा आप आगे शिफ्ट होते जाएंगे। अच्छा, आपने 2 पैकेट भेजे, आपने 2 ही पैकेट भेजे और दोनों में से एक का अगर आपको एक्नॉलेजमेंट भी आ जाता है तो आप आगे आगे मूव कर लो, यानी यू हैव अ चांस टू send the next packet. You don't have to wait after sending the first packet and then you need to wait for it. ऐसा हमारे पास में कुछ नहीं है।
जस्ट आपने पहला पैकेट सेंड कर दिया, आगे बढ़ जाओ। आपके पास में 4 की विंडो कैपेसिटी है, मतलब आप 4 पैकेट भेज सकते हो। अगर आपको पहले का भी अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है तो भी आप लोग 4 पैकेट भेज सकते हो। नो, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी which has been provided in the sliding window protocol, so that your sender will not sit idle. Your sender will not sit idle and the resources will not get wasted. अंडर यूटिलाइजेशन आपके नहीं होंगे, आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके चैनल आपने लिया है सेंडिंग करने के लिए, ओके, तो ये क्या होंगे, आपके यूटिलाइज होंगे प्रॉपरली। और 4 पैकेट सेंड करने में तो आपका पहले का एक्नॉलेजमेंट तो आपको आराम से मिल जाएगा, बल्कि 2 के बाद में आपको मिलना चाहिए, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट आपको मिल गया, आपने भेजते जाओ, स्लाइडर को खिसकाते जाओ, खिसकाते जाओ, खिसकाते जाओ, सेंड करते जाओ, एक्नॉलेजमेंट मिलते जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। समझ में आया आप लोग को, या और समझाओ एक बार, मुझे बताओ जल्दी से। Have you understood the sliding window protocol? खाली शोएब अख्तर को समझा? Everyone respond. If you have understood, then please respond. How I will come to know that you have the understanding? Okay. सही में सच्ची में अगर समझा तो हाँ बोलो, नहीं समझा तो मुझे बोलो। आई विल रिपीट द टॉपिक। टॉपिक ऐसा है कि बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर आपको क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, इसके क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, इसमें सेलेक्टिव रिपीट, गो बैक एन, तो ये दोनों चीज़ें हुई है। ओके, इतना आप लोग को स्लाइडिंग विंडो का समझा है, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट इसके 2 वेरिएशन पर, ठीक है। दोनों वेरिएशन में आप लोग को आज ही बता दूंगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल समझ गए तो इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द गो बैक एन प्रोटोकॉल, ठीक है। गो बैक एन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो याद रहे ये जो एन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So we have this sender and then we have this receiver. Okay, try to understand now. And we have set of packet. चलो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ 0 0 ले रहे हैं, बाद में नाम देना, नाम तो सब ऐसे ही है खाली बस, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9, अरे छोड़ो बाबा 9 क्यों ले रहे हैं, चलो 8 ही लेते हैं, ठीक है। तो जो टोटल हमारे पास में 8 पैकेट्स हैं। अब हमारा विंडो साइज भी आपको वो करना है, ठीक है। तो चलो भाई, विंडो साइज इज इक्वल टू, आपने ले लिया, ये ले लिया 3, ठीक है। चलो चेंज करते हैं हम लोग विंडो साइज अभी। तो भाई साहब 3 पैकेट आप लोग सेंड कर सकते हैं। पहला पैकेट खुशी खुशी गया, आपका सेंटर खुश है कि हमारे पास में सेंड करने के बाद में वी हैव गॉट मोर टाइम टू सेंड नेक्स्ट 2 पैकेट ऑल्सो, even we have not received the acknowledgement of the first packet, okay। तो फर्स्ट भेजे, फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट अभी तक आया नहीं। सेकंड भेजे, सेकंड भी भाई साहब ने भेज दिए। थर्ड भेज दिए, चलो थर्ड भी भेज दिए। उसी के बाद में चलो आपको आ गया फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट आया, ये हो गया 1 2 3, ठीक है। ये आपको एक्नॉलेजमेंट 1 का, ठीक है। इतना हुआ। अब क्या हुआ, आपका जो स्लाइडिंग था वो 1 2 3 यहाँ पर आ गया, और उसके बाद में फिर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया 1 का। आपका स्लाइडर कहाँ गया, आपका स्लाइडर यहाँ पर आ गया। समझ में आया ये आप लोग को? पहले का जैसी मैंने पहले की आपको स्लाइडर नहीं बताया, बिकॉज फिर उसको बनाओ, फिर मिटाओ, बनाओ मिटाओ, इसके लिए मैंने डायरेक्टली ये बता दिया, ठीक है। सो वी हैव गॉट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फर्स्ट पैकेट एंड नाउ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, फोर्थ मैंने अभी तक भेजा नहीं ना, तो चलो ये फोर्थ मैंने भेज दिया, ठीक है। अब सिचुएशन को ये मैच करता है, ठीक है। सो वी हैव received the acknowledgement of the first packet but second, third and fourth packet are still pending. इनका acknowledgement अभी तक आया नहीं, ठीक है। तो हम लोग आगे भी मूव नहीं कर सकते। ओके, अब इसके बाद की सिचुएशन, ओके। नाउ अभी क्या हुआ, मुझे सेकंड पैकेट का एक्नॉलेजमेंट क्या हो गया, लॉस हो गया कहीं पे, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा कुछ और तरीके से शो करते हैं। तो सेकंड पैकेट का एक्नॉलेजमेंट क्या हुआ, कहीं तो लॉस्ट हो गया, ये इसको मैं लिखता हूँ लॉस्ट। सेकंड पैकेट या तो पहुंचा नहीं, या तो एक्नॉलेजमेंट उसका हम तक नहीं पहुंचा, मतलब जो भी केस हो सकता है, या तो जाते जाते रास्ते में कहीं टपक गया,
और या तो उसका एक्नॉलेजमेंट आते आते निकल लिया, ठीक है। सो इन बोथ द केसेस you will not receive an acknowledgement of that particular packet. So that is possible because this is the link and multiple packets are traveling through that particular link, so anything can happen with it. Okay, so imagine करो सेकंड का रिप्लाई हमको नहीं आया, सेकंड का यहाँ पे लॉस हो, ठीक है। तो भाई साहब अब यहाँ पर एकदम ध्यान लगा के सुनो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज पूरा जो टॉपिक का जो है वो यहीं पर डिपेंड है, ठीक है। तो हम लोग अभी नाउ वी वर वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ विच पैकेट, वी वर वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैकेट नंबर 2, ठीक है। ध्यान से वापस से, हाँ। अब हम लोग कहाँ पर है, वी हैव सेंट विच पैकेट वी हैव सेंट द फोर्थ पैकेट, ओके। सो इफ अगर कभी टाइम में मैंने आप लोग क्या बताया था, ध्यान से, आपको मैंने बताया था कि यहाँ फ्लो कंट्रोल है, यहाँ पर एरर कंट्रोल है, यहाँ पर हम लोगों ने टाइमर लगा के रखे, ठीक है। तो ये टाइमर भी है, और टाइमर के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था कि सेंडर से रिसीवर तक जाने में 1 मिनट लगता है और वहां से वापस आने में 1 मिनट लगता है, और उसकी प्रोसेसिंग में चलो 2 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा पैकेट की, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 05 सेकंड, तो ये इतने टाइम में आपको क्या आना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं आया तो मैं इस बात को क्या समझू, फिर अगर इतने टाइम में मुझे अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो मुझे क्या करना चाहिए, एज अ सेंटर मुझे क्या करना चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं अपने प्रीवियस प्रोटोकॉल में, कोई जरा अनम्यूट करके बताएगा मुझे। If I will not receive an acknowledgement from the receiver side within the stipulated amount of time, then what, as a sender, what I should do, or what I should perform? अरे बोलो जल्दी, मैसेज नहीं चाहिए मुझे, मैं मैसेज में नहीं जाऊंगा बार बार, अनम्यूट करो और बोलो जल्दी से। रीट्रांसमिट करूंगा, तो यही तो मुझे आप लोग का रिस्पॉन्स चाहिए, तो रीट्रांसमिट करूंगा मैं, क्योंकि एज अ सेंडर व्हाट आई विल डू, आई विल रीट्रांसमिट द पैकेट, बट इन गो बैक एंड प्रोटोकॉल व्हाट इट सेज, कहाँ पर आपकी भी गाड़ी कहाँ पे अटकी है, हमारी गाड़ी अभी यहाँ पे अटकी पड़ी, हम लोग ने 4 तो सेंड करके बैठे हैं, ठीक है। तो क्या बोला है हमारा प्रोटोकॉल, अगर आपको विद इन द टाइम, अच्छा अभी एक्नॉलेजमेंट हम लोग किसका एक्सपेक्ट कर रहे थे, अरे बोलो ना, एक्नॉलेजमेंट किसका वेट कर रहे थे हम लोग, 2 के एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे थे, यानी पैकेट नंबर 2 के एक्नॉलेजमेंट का, यू आर वेटिंग फॉर दी एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैकेट नंबर 2, ओके। एंड राइट नाउ हमारा पॉइंटर कहाँ पर है, यहाँ पर, हम लोगों ने सेंड कौन सा किया, यहाँ पर, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल गो बैक, देखो मैंने आपको बोला नाम के अंदर ही इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो वी विल गो बैक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंटर, वी विल गो बैक टू द पैकेट जिसका एक्नॉलेजमेंट हम लोग वेट कर रहे थे, गो बैक एन, और ये जो आपका एन है वो बेसिकली ये है, ठीक है। ये जो आपका एन वैल्यू है वो है ये, ठीक है। सो वी विल गो बैक टू एन, मतलब जिसका हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्नॉलेजमेंट, वहां तक हम लोग जाएंगे, एंड वी विल रीसेंड द पैकेट ऑफ दिस, पैकेट नंबर 2 को रिसेंड करेंगे, पैकेट नंबर 3 को भी रिसेंड करेंगे, और पैकेट नंबर 4 को भी रिसेंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द गो बैक एंड प्रोटोकॉल पॉलिसी, वी विल गो बैक, ठीक है, कहाँ थे, यहाँ थे, वी विल गो बैक, और किसका हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, सेकंड पैकेट का एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट नहीं मिला, तो वो हम लोग बोलेंगे भाई जिसका एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको भी रिसेंड करो, उसके बाद में है उसको भी रिसेंड करो, और इसके बाद में ये है इसको भी रिसेंड करो। कोई झंझट नहीं चाहिए, कोई मैटर नहीं चाहिए हम लोग को, सबको उठा के विंडो के अंदर, स्लाइडिंग के अंदर कितने प्रोटोकॉल हैं, 3 प्रोटोकॉल है, तीनों को उठा के रिसेंड कर दो, फिर क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखना जरा यहाँ पर, हाँ। तो ये भाई साहब लॉस्ट हो गए, हम लोग क्या करेंगे, सेकंड को वापस से सेंड किया, थर्ड को वापस से सेंड किया, फोर्थ को भी वापस से सेंड कर दो, इवन दो सेकंड और थर्ड जा चुके हैं, लेकिन फिर भी थर्ड एंड फोर्थ को वापस भेजेंगे, दैट इज द पॉलिसी, यानी गो बैक एंड सेंड एन नंबर ऑफ पैकेट्स। समझ में आया, मुझे बताओ जल्दी से, समझ में आया ये आप लोग को, अरे बताओ ना। ध्यान से देखो इस गो बैक एन प्रोटोकॉल को और मुझे बताओ आपको समझा या नहीं समझा।
सेम है, स्लाइडिंग विंडो ही है. We have to decide the window size. We have decided the window size as 3. Okay, and again we have started sending the packet. After sending one packet, second पे आए, second के बाद में third पे आए, third के बाद में fourth पे आए, first का acknowledgement आप लोग को मिला, तो आपका स्लाइडर थोड़ा सा खिसक गया. ठीक है, आप खिसकने के बाद में we were expecting the acknowledgement of the second packet, but नहीं मिला भाई साहब. जब नहीं मिला तो हम लोग थोड़ा सा सोच में पड़ गए, बट वेट तो करना था ना, तो टाइमर के हिसाब से वेट किया हम लोगों ने. जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा. ठीक है, 2 घंटा काफी है. 2 घंटे में भी अगर आपका नहीं आया बंदा, तो आप क्या सोचोगे, किसी को भेजोगे ना फिर. अरे किसी को भेजोगे, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर होता है आपका. हम लोग वापस क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गो बैक एंड प्रोटोकॉल, वी विल गो बैक to the packet for which we were expecting the acknowledgement, and we were expecting the acknowledgement of the second packet. So we'll point out the second packet, या in short आपको बोल दो कि आपके स्लाइडर के अंदर जितने पैकेट है सबको उठा के रिसेंड कर. कोई टेंशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए मुझे. जितने स्लाइडर में है, जितने स्लाइडिंग के अंदर जितने भी है, और जाहिर बात है आपकी विंडो साइज कितनी है, 3 है. जरूरी नहीं कि आपकी विंडो साइज यहाँ पर 3 है. अगर आप लास्ट में हो तो वहां पर आपके सब एक्नॉलेजमेंट आ चुके हो, खाली 7 और 8 आपका स्लाइडर के अंदर बाकी हो. तो इन शॉर्ट स्लाइडर में जो भी है सबको उठा के क्या करो, रीसेंड कर दो. कोई टेंशन नहीं चाहिए. ठीक है, सो एज वी हैव डन एंड वी हैव सेंट ऑल दीज 3 पैकेट नंबर 2 को भेजा, 3 को भेजा, 4 का भेजा. फिर इसका एक्नॉलेजमेंट आपको मिला, इसका मिलेगा और इसका मिलेगा. चलो भाई रिसीव कर लो. 2 का एक्नॉलेजमेंट मिला, 3 का एक्नॉलेजमेंट मिला, 4 का भी एक्नॉलेजमेंट मिल गया. आगे आगे बढ़ाते जाओ गाड़ी और सेंड करते जाओ. ठीक है, सो दिस इज द वन वेरिएशन, वी कॉल इट एज अ गो बैक एंड प्रोटोकॉल. आई होप दैट एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस गो बैक एंड प्रोटोकॉल. ओके, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो दोनों साथ में पूछता है. स्लाइडिंग विंडो, एक्चुअली स्लाइडिंग विंडो का ये आपका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है. उसके बाद में ये एक वेरिएशन है गो बैक एंड प्रोटोकॉल. ओके, और सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के अंदर खाली, अब तो आपने नाम को अगर आप लोग एनालाइज करेंगे तो यू कैन इजीली कम टू नो इन सेलेक्टिव रिपीट व्हाट विल हैपन. वही मैं आपको अभी बता दूंगा. तो सेलेक्टिव रिपीट में बेसिकली क्या होगा, वी आर नॉट गोइंग टू सेंड ऑल द पैकेट्स इन द विंडो. then what we will do, we will only send the packet for which we were expecting the acknowledgement but it is not received. हम जिस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, उसी पैकेट को हम लोग रिसेंड करेंगे इंस्टीड ऑफ रीसेंडिंग द रिमेनिंग पैकेट. मतलब क्या करेगा आपका सेलेक्टिव रिपीट में, क्या होगा भाई साहब, थोड़ा सा मैं बाहर नहीं जाता हूँ वरना मुझे डायग्राम वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा. दिस इज आई थिंक 1046. ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा अलग इसमें बताता हूँ. ठीक है, सो अब अगर कभी ये अगर आपका पैकेट नंबर 2 लॉस्ट होता है, ठीक है, और इसका अगर हम लोग को एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, तो वी विल गो बैक, या फिर वी विल सेलेक्टिव, आपका जो सेलेक्टिव रिपीट है, सेलेक्टिव रिपीट. ओके, तो इन सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल इट विल फाइंड आउट के कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से यहाँ पर तमाशा हुआ है. तो इट विल गो बैक एंड इट विल सी कि हाँ ये प्रोटोकॉल नंबर, ये पैकेट नंबर 2 है जिसका इंतजार, जिसके एक्नॉलेजमेंट का इंतजार हम लोग सब कर रहे थे. ओके, एक काम करो, उसी को पकड़ो, उसी को दोबारा रिसेंड कर दो. ठीक है, तो उसको हम लोग ने रिसेंड किया. अच्छा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, कोई मुझे बता सकता है कि क्यों हम लोग सारे विंडो में प्रेजेंट सारे यानी कि 2, 3 एंड 4 सबको रिसेंड नहीं कर रहे हैं. इन सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल we are not sending all the packets present in the window. We are not sending all the packets in the window. We are sending and we are retransmitting only packet number 2. Why? क्या रीजन है? भेज भी दिए तो भाई आपका क्या जा रहा है, कुछ पैसे लग रहे हैं आपको, then क्यों, what is the reason behind it? सेलेक्टिव रिपीट का रीजन मुझे बताओ, ये क्यों सेलेक्टिव रिपीट यूज कर रहे हैं हम लोग, and why we are sending to the packet number 2 only, why we are not sending the packet number 3 and 4, why selective repeat? कोई एक रीजन मुझे बता दो, we'll wind up.
क्या रिपीट करना है जिक्रा, बोलो। सेलेक्टिव रिपीट करना है। ओके, मैंने कर दिया। ओके ओके, तो बताओ, मुझे बताओ, मैंने जो क्वेश्चन पूछा हूँ, इन सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, व्हाई वी आर नॉट सेंडिंग ये वाला पैकेट एंड ये वाला पैकेट, व्हाई वी आर रीसेंडिंग दिस पैकेट ओनली, इस वाले पैकेट को ही मैं क्यों सेंड कर रहा हूँ, जिसका मैं एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था उसी को मैं क्यों सेंड कर रहा हूँ, कोई एक रीजन है? चलो मैं बताता हूँ फटाफट, 1 मिनट बाकी है। हम लोग इसी पैकेट को भेज रहे हैं बिकॉज जिसका प्रॉब्लम है, और बाकी पैकेट को इसके लिए नहीं सेंड कर रहे हैं कि आपका जो मीडियम है ना, आपका जो चैनल है ना, तो इसमें आपको ज्यादा गर्दी नहीं करनी है, इसमें आपको ज्यादा रश नहीं करना है। अगर आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट भेजोगे उसके डबल एक्सपेक्ट कर लो आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3 पैकेट भेज के रखे हैं तो तीनों के एक्नॉलेजमेंट भी आना है। जब तीनों के एक्नॉलेजमेंट आएंगे तो 3 और 3 हो जाएंगे 6, और आपका जो चैनल है, तो चैनल तो पहले ही वैसे वहां पे रश हो पड़ा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको रश कम से कम करना है वहां पर, ठीक है। तो उसके अंदर ज्यादा रश ना हो। अच्छा मुझे बताओ, अगर रश ज्यादा हुआ तो क्या होगा फिर? एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, अगर रश ज्यादा हुआ, नंबर ऑफ पैकेट ज्यादा हो गए, तो क्या हो सकता है? अरे बोलो जल्दी, क्या हो सकता है? अरे बाबा, क्या हो सकता है? अरे अब तो बोलो। बचाने था। ओके, तो चलो आते हैं पीछे। ये है सब, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं बाद में। विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। इसके पास जा रही है भाई ये रिकॉर्डिंग। खान आफ्ताब आलम।